नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। पाकिस्तान की संसद में आज एक बार फिर बहुत बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, इमरान का जाना तय था, लेकिन वोटिंग के बजाय पक्ष विपक्ष और स्पीकर के बीच बहस होने लगी और हंगामा बहुत बढ़ गया तो स्पीकर ने कार्रवाई 1.5 घंटे के लिए स्थगित कर दी। अब दोपहर 1 बजे एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष बिना किसी और एजेंडे के तुरंत अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष वोटिंग में देरी की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है और शहबाज शरीफ जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले बोलते हुए बिल्कुल साफ कहा और स्पीकर को कहा कि आपने जो गलत फैसला दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि आपको आज सिर्फ वोटिंग करानी होगी। हम नहीं चाहते कि किसी और किस्म की बहस कराई जाए। तो पहले आपको हम यही दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ और स्पीकर के बीच कैसे जुबानी झड़प हुई। शहबाज शरीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई चले और जवाब में स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही मैं काम कर रहा हूं। शहबाज शरीफ बोले इमरान ने पाकिस्तान का भविष्य बर्बाद कर दिया, तुरंत वोटिंग कराइए। लेकिन स्पीकर ने कहा कि इंटरनेशनल साजिश पर भी चर्चा जरूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज संसद में विदेशी साजिश की बात हुई तो यह कोर्ट की अवमानना होगी, लेकिन स्पीकर विदेशी साजिश पर भी चर्चा करने की बात पर अड़े रहे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पार्लियामेंट में पहले शहबाज शरीफ बोले और उसके बाद मौका दिया स्पीकर ने सरकार की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को, जिन्होंने आज कार्रवाई शुरू होने से पहले यह कह दिया था कि मैं आज सरकार का पक्ष रखूंगा। और आप देखिए कि नेशनल असेंबली में बहस के दौरान क्या क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, आदेश के मुताबिक काम करना है, संविधान के खिलाफ काम हुआ है, प्रस्ताव का विरोध करना हमारा हक है। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये तमाम बातें कि सरकार संकट खत्म करने के लिए चुनाव कराना चाहती है और पाकिस्तान के मामले में विदेशी दखल हुई है। इसका आज उन्होंने फिर से डिटेल में जिक्र किया और कहा कि हमारे संविधान पर हमला हुआ था और जो आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, उसका विरोध करना हमारा हक है। फ्लोर टेस्ट का हम विरोध करेंगे, ये वो आज भी कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ के आरोपों पर सरकार की तरफ से जो कुछ बोला शाह महमूद कुरैशी ने, वो एक बार फिर यही बताता है कि जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा, वो अभी भी नहीं मान रहे हैं कि ओवर खत्म हो चुके हैं। वो अभी भी इस चक्कर में, इस फिराक में है कि किसी तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव को जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक टाला जा सके। उनके दूसरे मंत्री फवाद चौधरी ने आज एक बार फिर एक बड़ा बेतुका बयान दिया और कहा कि वोटिंग अगले हफ्ते तक के लिए भी टाली जा सकती है, जबकि तय है कि उन्हें आज ही वोटिंग करानी है। शहबाज शरीफ की बात आपको सुनाते हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं, आज चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज जो भी कार्रवाई हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होनी चाहिए और आज सिर्फ और सिर्फ वोटिंग कराई जाए। स्पीकर बोले कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है उस पर भी बात होगी और इस पर बड़ी तीखी झड़प उनकी और शहबाज शरीफ की हुई। शहबाज शरीफ ने स्पीकर का विरोध किया और कहा कि आप तुरंत चर्चा की शुरुआत कराइए और वो बार बार ये कहते रहे कि अगर आप आज और कुछ भी एजेंडा लागू करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। और इसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया और उन्होंने इमरान खान का पक्ष रखते हुए अपनी बात की शुरुआत ही कही, इसी बात से करी कि जो इंटरनेशनल साजिश हुई है, जिसे वो कहते हैं कि उनके सांसदों को खरीदा गया अमेरिका की तरफ से और फिर सरकार गिराने की कोशिश हुई, उस पर बात होगी। आपको सुनाते हैं शहबाज शरीफ की बात। आपके गैर आईनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आईनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इक़दाम को कदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा ऑपोजिशन की क़यादत को, पार्लियामान के सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ
कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, आप हाउस ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। तो ये शहबाज शरीफ की बात थी और इसके बाद स्पीकर ने मौका दिया इमरान खान की तरफ से बात करने के लिए शाह महमूद कुरैशी को। जनाब वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, यह इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है। और देखिए अब पाकिस्तान में जो होगा 1 बजे के बाद, वो तो हम आपको लाइव दिखाएंगे, उनकी असेंबली की कार्रवाई जो भी होगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान जरूर जुड़े हुए हैं। कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कयूम साहब का बहुत स्वागत है। हामिद अल मशरकी साहब वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है हामिद साहब का। और साथ ही हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन, वो यहाँ भारत से हमारे मेहमान हैं। कर्नल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हामिद साहब, पहले आपसे समझना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले कुछ और गेस्ट से बात हो रही थी, तो वहाँ ये डिस्कशन था कि क्या आज बहस होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। दूसरा, क्या वोटिंग आज टाल दी जाए, इसके कोई भी आसार हैं? थैंक यू वेरी मच सौरभ। मैं ये कहूंगा कि पिछले 4 हफ्तों से यही हो रहा है कि शहबाज शरीफ और जो उनके साथी हैं और इंडिया के जो 72 चैनल हैं, वो हर रोज शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना देते हैं, हर रोज इमरान खान उनको मायूस कर देते हैं, और ये सिलसिला चलता जा रहा है। 2 अप्रैल की रात मैंने कहा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम अभी नहीं बनेंगे, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अब बस कर दें सर ट्विस्ट, अब तो बस कर दीजिए ट्विस्ट, बहुत हो गया ट्विस्ट। हाँ सौरभ, मैं आपको ये बता दूं कि देखे, बात ये है कि बात है इस वक्त 2 डिफरेंट नैरेटिव की। एक नैरेटिव है जो कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, और एक नैरेटिव कह रहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब कौम को डिसाइड करना है कि किस रास्ते पर जाना है, बेगर्स नॉट बी चूजर्स या एब्सोल्युटली नॉट। और मैं आपको ये बताता चलूं कि दिन ब दिन इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और मैं ये फिर कहूंगा कि इंडिया के 72 चैनल तो इमरान खान को कल से उतार चुके हैं, हर रोज उसको उतारते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर अभी चलेगा मामला, नेक्स्ट वीक में भी जाएगा। और ये मैं आपको बताता चलूं कि हो सकता है कि 10 से 15 अपोजिशन के अरकान कल तक अपनी पोजीशन बदलकर हुकूमती बेंचेस पे आके बैठ जाएं और सारी गेम पलट जाए। ये मैं आपको क्या कहते हैं, चेतावनी नहीं, आई डोंट नो, ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूं। चलिए ठीक है, आपने क्योंकि 72 इंडियन चैनल्स की बात कर दी, तो मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ ठीक है, हमारा इंटरेस्ट जरूर है आपके यहाँ जो हो रहा है। नहीं सुनिए, लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियरली कहता हूं आपको। हमारे यहाँ पर इस बात में नैन साहब जो है, कर्नल साहब बैठे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इस पर बोल पाएंगे, तस्दीक करेंगे। हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब हो या उनकी जगह कोई और आ जाए, कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है वो पड़ जाएगा हमारे आपके बीच में, ऐसी उम्मीद नहीं है। तो ना इमरान खान से किसी का बैर है, ना शहबाज शरीफ से किसी की दोस्ती है, तो वो हम, लेकिन हाँ जो हो रहा है आपके यहाँ पर, वो एक आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, इसलिए इस पर बात हो रही थी। मैं जानना चाहता हूँ अब कयूम साहब के पास। कयूम साहब, आप हामिद साहब की बात से सहमत हैं कि अभी भी कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं, या आज ये मामला, ये चैप्टर फाइनली ओवर हो जाएगा? सर आवाज नहीं आ रही, आपकी शायद म्यूट पे हैं। जी हाँ,
हामिद साहब जो कह रहे थे, मैं उनकी जो है उससे क्या इख्तलाफ करूं। मैं तो सिर्फ फैक्ट्स जो हैं वो बता सकता हूं। कोई फैक्ट्स ये हैं कि एब्सोल्युटली नॉट की बात पर हमारे ही जो एडवाइजर टू सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी जिसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता। फिर उसके बाद ये जो बैगर्स नॉट चूजर, चूजर्स आर नॉट बैगर्स की बात कर रहे हैं कि ये दो नैरेटिव आ रहे हैं। अब उसका एक पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात वही है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब तक आप माशी तौर पर ठीक नहीं होंगे तो आपको बैरून मुल्क से डिक्टेशंस जो हैं वो मिलती रहेंगी। बात यह है कि इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जमहूरियत, कप्तान जो हैं वो एक मैं कहता हूँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से है, चलें, उसके ऊपर अपोजिशन का इल्ज़ाम हो सकता है, लेकिन आपको वोट मिले, आप जमहूरी तौर पर आए, आपके पास 1.5 करोड़ वोट की ताकत मौजूद है। क्या होगा, 4 साल आपने हुकूमत की है और उन लोगों के साथ हुकूमत की है जिनको आप गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि उसमें आप ही की पार्टी के लोग भी शामिल हैं। और फिर जब ये कहा जाता है कि जनाब पैसा चल रहा है, जमीर फरोशी हो रही है, तो भाईजान हुकूमत आपके पास है, वसाइल आपके पास होने चाहिए थे। जी। आपके पास एविडेंस कोई है एविडेंस तो ला दें। हर वो आपने एक्ट कर लिया है कि जिसके तहत आप आइन को तोड़ने से भी बाज नहीं आए। यानी कि आप के अंदर बीइंग ए डेमोक्रेट इतनी चाहत है कि आप खुद को सिविल मार्शल लॉ डिक्टेटर के तौर के ऊपर देखना चाहते हैं। आपके नजदीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं, आपके नजदीक आइन की कोई अहमियत नहीं, आपके नजदीक लोगों की जो विल ऑफ द पीपल है उसकी कोई अहमियत नहीं। आपके नजदीक सिर्फ एक अहमियत है कि जब आप पर तहरीक अदम एतमाद आए तो आप अपनी तहरीक अदम एतमाद बचाने के लिए अपने सीएम को पांव तले रोन दें। जब आप पे तहरीक अदम एतमाद की बात आए तो आप अपने ही साथियों को जो है वो रोन दें, और बस सिर्फ ये हो कि मैं और मैं। तो ये तो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और डॉलर रेट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया। अच्छा। कि एक स्टेबिलिटी जो है वो देखने को आ रही है। कईम साहब, इंटरप्ट करते हुए मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, आप इस सब से इमरान खान को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इलेक्शन होंगे तो इस सारे जो कैंपेन उन्होंने चलाया हो सकता है उनको इसका फायदा मिल जाए। जो हामिद साहब कहते रहते हैं कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये बात भी सही है कि हो सकता है कि 5 कॉल्स दे चुके हैं अब तक वो लोगों को बाहर निकलने की, चिड़ी बाहर नहीं आई है। आज भी इस्लामाबाद में हू का आलम है और ईशा के बाद का वक्त दिया है। वो जब कश्मीर एनेक्स करने की बात हुई उस वक्त भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अवाम में एहतजाज के लिए बाहर निकले और अपने एक दिन के एहतजाज के लिए आए। आज भी एक जो लीडर होता है वो फ्रंट से लीड करता है। आज नेशनल असेंबली के अंदर आपको मौजूद होना चाहिए था ताकि आपकी हाजिरी ज्यादा होती। आप नहीं आए हैं। आप जो है वो जलसे की कॉल दी थी आपने पिछले दिनों, तो आप खुद भी वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो अब फिर आपने एक कॉल दे दी है। देखते हैं, ठीक है, कितने दिन आप चलते रहेंगे। अच्छा, बस मुझे सर एक फैक्चुअल आंसर दे दें इस बात पर, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है यहां पर, आप लोग बेटर जानते हैं। मैं फिर कर्नल साहब के पास आ रहा हूं। आज वोट होना ये मैंडेटरी है आपकी पार्लियामेंट में एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, या ये नहीं, या इसके आगे टल सकता है? देखें, हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं कि वो क्या इख्तियार कर रहे हैं। क्या होगा स्पीकर की, अगर आज वो स्पीकर जो है एक कुर्बान कर दें, बुजदार को कुर्बान किया था, आज स्पीकर को कुर्बान कर दें कि ठीक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 महीने की सजा है या सजा भी नहीं होगी तो नाअहली होगी, तो आप 5 साल के लिए नाअहल होंगे। लेकिन आप हुकूमत जो है तहरीक अदम एतमाद फ्रस्ट्रेट कर देंगे आप। ठीक है। कैसे? हुकूमत के हल्के ये सोच रहे हैं कि आज क्योंकि जी कयूम साहब,
अच्छा, लिंक पे प्रॉब्लम है। जाते हैं कर्नल साहब, अब जो उनकी बात आप आई कि वो किसी भी तरीके से वो जो है वो अपोजिशन को फ्रस्ट्रेट कर देना चाहते हैं। अभी एक हफ्ता खींच दिया, इसके बाद उनका कहना था कि स्पीकर अगर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तो कार्रवाई केवल स्पीकर पर ही तो होगी और किसी सरकार पर तो होगी नहीं। तो ठीक है, एक स्पीकर को भी कुर्बान कर देंगे। नैन साहब, देखिए सौरभ, बात तो ठीक है कि, लेकिन अगर इसको देखा जाए पूरे आइन के मुताबिक, तो जो आइन है पाकिस्तान का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके आर्टिकल 95 के तहत आज का दिन वही दिन है जो 3 तारीख को जो हंगामा हुआ था, यानी 3 तारीख आर्टिकल 95 के मुताबिक वो 7वां दिन था नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद, जिस दिन वोटिंग होनी ही होनी है। अगर वो नहीं होती है तो प्राइम मिनिस्टर विल नॉट रिमेन ए प्राइम मिनिस्टर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे एज पर आर्टिकल 95। अब रही बात जो इनके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 तारीख को आज माने कि आज 3 तारीख है और कार्रवाई करें। अब इसके अंदर अगर असद कैसर साहब जो स्पीकर है, अगर वो अपना आर्टिकल 69 का पहले अभी भी इन्होंने इस्तेमाल किया, आर्टिकल 69 उनके पास क्या पावर देता है कि जो इनकी पार्लियामेंट चल रही है उसको चलाने में, रन करने में जो डिसीजन लीगल है पार्लियामेंट के अंदर वो ले सकते हैं। उन्होंने कह दिया स्थगित होगी, आगे भी कर सकते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो इमरान खान की पार्टी है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इतनी लंबी लंबी तकरीरें करेंगे कि इसको नेक्स्ट डे के लिए आप एडजॉर्न कर दें पार्लियामेंट को। नहीं, ठीक। नैन साहब, सवाल यह है कि इस चलें कर भी लेंगे, हासिल क्या है? आज भी उनके पास 172 से ज्यादा एमएनएस जो हैं वो लेकर के वहां शहबाज शरीफ आए हुए थे। अब एक खबर देखिए इस वक्त ये आ रही है कि वोटिंग से पहले ऐलान किया है पीटीआई ने, यानी कि इमरान खान की पार्टी ने, कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध जो है वो दर्ज कराएंगे और कल रात 9 बजे से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी बताया कयूम साहब ने कि इस पिछले एक हफ्ते में 5 बार वो कॉल दे चुके हैं कि बाहर निकलिए, एहतजाज कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, कोई बाहर नहीं आया, ऐसा उनका मानना है। हामिद साहब, आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से टालना है, चले टाल लें, हासिल क्या है? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, कुछ पिक्चर्स आ रही हैं वो भी बता दूं। फवाद चौधरी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं इसमें अपने किसी साथी के साथ जो है वो बातचीत करते हुए, क्योंकि अब लगभग पौने घंटे के बाद तो वहां पर दोबारा कन्वीन करनी है उनको असेंबली, तो देखना होगा तब क्या होगा। जी हामिद जी। सौरभ, बात यह है कि जैसे भाई कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि इमरान खान साहब को खुद आना चाहिए अब नेशनल असेंबली में, और उससे बाकी जो पीटीआई के अरकान है शायद उनका मोरल और बेहतर होगा। देखें, असल में मकसद वाकई ही टाइम गेन है और फ्रस्ट्रेशन फॉर द ऑपोजिशन है। देखें, अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट आता है, तो स्पीकर के पास वो जो राइट होता है सेशन को एडजर्न करने का, वो बड़ा कैजुअल है कि वो कह सकते हैं जी कि क्योंकि असेंबली के अंदर लड़ाई हो रही है या कोई मसला हो गया है तो मैं सेशन एडजर्न कर रहा हूं। तो इस हवाले से ऑपोजिशन को बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह सेशन एडजर्न की तरफ ना जाए। दूसरी जानिब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि उस लेटर के ऊपर बात कर लें, उस विदेशी जो साइफर है उसके ऊपर बात कर लें, तो मेरा ख्याल ये है कि ऑपोजिशन को चाहिए उस पर बात कर लें, अपनी पोजीशन क्लियर करें, अगली पब्लिक के आगे भी शायद उनकी पोजीशन क्लियर हो जाए। एज ए पत्रकार मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मैटर पब्लिक के सामने आ जाता है तो अदालत कोर्ट का फैसला एक तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली की प्रोसीडिंग एक तरफ, लेट द पब्लिक बी क्लियरिफाइड, अवाम को पता चलना, जनता को बता देंगे तो अगला इलेक्शन तो इन्होंने जनता के साथ लड़ना है। वो तो देखिए बड़ा क्लियर मेरे ख्याल से स्पीकर साहब ने कर ही दिया है, जब उन्होंने ये खुद कह दिया कि वो जो विदेशी साजिश है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, उस पर बात होगी, और उसकी बात जो है वो शुरू भी कर दी शाह महमूद कुरैशी जी ने। जी, तो अब देखिए फिर भी वहां पर मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी मेकिंग ही चल रही है कि क्या जब 1 बजे बैठेंगे तो क्या करना है। हामिद साहब, जरा जो एक शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी कर्नल साहब ने जो कहा कि अगर आज वोटिंग नहीं होती है तो एज पर लॉज क्या गवर्नमेंट विल सीज टू एग्जिस्ट, कि ये सरकार नहीं रहेगी क्योंकि आपके यहाँ 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करनी होती है? मेरा ख्याल है कर्नल साहब की थोड़ी सी लाइल्मी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, इससे प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि चूंकि सेशन कंटिन्यूस है, अगर सेशन एडजर्न कर दिया जाए, यानी सेशन खत्म कर दिया जाए, तो फिर वो सारा कुछ स्पीकर के ऊपर बर्डन आता है।
स्पीकर विल कैरी ऑन द सेशन, इट विल जस्ट डिले फॉर अनदर डे। सो इस हवाले से मेरा ख्याल है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।